राधे राधे। आशा करते हैं सभी सुकुशल होंगे। हम तुलसी देवी हमारे चैनल तंत्र मंत्र में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज का विषय बहुत ही सामान्य है, परंतु मतभेद का विषय बन चुका है आजकल। जी हाँ, अभी आप कहेंगे ऐसा कौन सा विषय है जो मतभेद का कारण बन गया है। तो विषय है केतु। तो ज्योतिष हम अब आजकल अब आप ये कहेंगे कि शुरू से ही ज्योतिष के अनुसार केतु के लिए काले कुत्ते का उपाय बहुत ही लाभकारी बताया गया है। जिसका केतु खराब हो या जिसका केतु चौथे घर में हो, उसे हमेशा कुत्ता पालने के लिए लाल किताब के अनुसार कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है। कुत्ता एक बहुत ही वफादार सेवक है। यह माना जाता है कि जब भी मालिक पर कोई भी समस्या आती है, वह अपने ऊपर ले लेता है और अपने मालिक को बचा लेता है। तो इसलिए कुत्ते की सेवा, काले कुत्ते की सेवा और उसके उपाय ज्योतिष में बताए जाते हैं, परंतु यह लाल किताब से ही अधिक पाया गया है और हमारी पराशर के हिसाब से यह इनका कहीं भी बहुत अधिक उल्लेख नहीं है। तो अब आजकल एक प्रश्न जो मतभेद का कारण बन गया है और बहुत सामान्य रूप से बार बार सामने आ रहा है कि कुत्ता घर में पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। तो देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया है कि पराशर में या हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्रों में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि केतु के उपाय के लिए कुत्ता ही पालना जरूरी है। केतु के और कई उपाय हैं। यह हमारे लाल किताब ज्योतिष के अनुसार इसे बताया गया है। हम यहाँ किसी को भी गलत नहीं ठहरा रहे हैं, परंतु हमारे शास्त्रों के मत के अनुसार, यदि आप गरुड़ पुराण में सुने, महाभारत में उल्लेख सुनेंगे आप श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का, और या फिर जब युधिष्ठिर स्वर्ग जाते हैं वह उल्लेख पढ़ें, और भी आपके भागवत में सब जगह, आपके सब शास्त्रों में कुत्ते को पालना निषेध बताया गया है। हर वेद और शास्त्र में यह लिखा गया है कि घर में कुत्ता और मुर्गा नहीं पालना चाहिए। जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में देवताओं का आवाहन करने पर भी देवता नहीं आते और पितृ आकर भोजन नहीं करते हैं। यही हमारे शास्त्रों का मत है। और जितना भी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि का हमारा पुण्य होता है, वह भी हमारा शून्य हो जाता है। कुत्ते से यह माना जाता है कि घर में अशुद्धता फैलती है। घर में यदि पालन करना हो तो गाय का करें। अब आजकल यह समझाना बहुत मुश्किल हो गया कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के मत से कुत्ता पालन एकदम हमारे धर्म में निषेध बताया गया है, तो लोग नहीं मानते हैं। और रहा, अच्छा, पहले एक ये कि उपाय, केतु का उपाय, केतु के कई उपाय हैं। यदि आप राहु केतु की वजह से पीड़ित हैं तो उनके कई और अनेकों उपाय हैं। हम अपने पुराने वीडियोस में बताते भी रहते हैं। और यदि ऐसी बात है तो आप बटुक भैरव जी की पूजा अर्चना इत्यादि कर सकते हैं। बाहर जो जंगली कुत्ते घूम रहे हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। इससे भी आपको उतना ही लाभ होगा जितना आपको घर में पाल कर होगा। ठीक है। और इसमें आप गणपति जी की पूजा कीजिए केतु में, तो भी आपको लाभ पहुंचता है। वो कभी मैं केतु के ऊपर वीडियो अलग से बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको उसके केतु के सारे उपाय बता दूंगी। परंतु ऐसा नहीं है कि खाली एक काला कुत्ता अपने आप खुद घर में पालने से ही केतु का उपाय होगा या केतु का निवारण होगा। एक बात। दूसरी अब यह है कि हम सब, मतलब जो लोग
आजकल लोग यह मानना नहीं चाहते कि हाँ, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है यह सही है। वह यह आर्ग्यू करते हैं कि सब जीवों पे पूरा दया भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। यह जी हाँ, बिल्कुल सही है, सब जीवों पर दया भाव और प्रेम होना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों ने नहीं कहा कि आप उन पर दया भाव मत रखिए और प्रेम भाव मत रखिए, परंतु जो चीज़ जहाँ की है उसे वही रहने देना चाहिए। बात समझिए। अब हमारे हिंदू शास्त्र में तो वैसे भी कुत्ते को पूजनीय माना गया है। अब सुबह के समय जो सबसे पहले हमारी जो गाय रोटी निकलती है वो पहले गाय की निकलती है, दूसरी कौए की निकलती है, तीसरी कुत्ते की निकलती है। तो पहले ये ग्रास निकलते हैं, उसके बाद हम अपना भोजन चालू करते हैं अग्नि को भोजन देकर। तो अब आप एक बताइए, तो वैसे ही हम तो हिंदू धर्म में उसको गलत मान ही नहीं रहे हैं। और भैरव जी की का सेवक कौन है? कुत्ता है। तो उसका कुत्ते को भी हम भोग प्रसाद लगाते हैं जब हम भैरव जी की पूजा करते हैं। तो हम ऐसा तो है नहीं है कि हम इसको नहीं अच्छा मान रहे, हम तो खुद ही शुभ और अच्छा मानते हैं। परंतु हर चीज़ का एक नियम है, सृष्टि का हर नियम है। अब आप भैरव जी की, अब घर में गृहस्थ लोगों के लिए कुछ नियम है पूजा पाठ के। गृहस्थ में, सन्यास में, अघोर में, जो तंत्र में, सबके अलग अलग नियम हैं। अब आप एक बात बताइए कि गृहस्थ आश्रम में हम सौम्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, घर में हम उग्र देवी देवताओं के विग्रह नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? इसीलिए नहीं लगाते हैं कि गृहस्थ में हमें सौम्य देवी देवताओं के विग्रह ही लगाने चाहिए। उससे घर में सुख शांति रहती है और देवताओं का आवाहन होता है। उसमें हमें कोई भी डर नहीं रहता और कोई भी नकारात्मकता हमारे आसपास नहीं आती। अब भैरव जी बहुत ही पूजनीय है, महादेव का उग्र रूप है, महादेव का शमशानी रूप है। तो आप ये बताइए कि भैरव जी को का विग्रह गृहस्थ आश्रम में नहीं लगाया जा, एक घर में, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप एक घर में नहीं लगा सकते हैं, बाहर इनका मंदिर हो सकता है, ठीक है। तो आप वहीं जाकर उनके आगे हाथ जोड़ेंगे ना। तो इसीलिए जो कुत्ता है, तो ये तो आप भूल जाइए कि हाँ, हम लोग कुत्ते का आदर नहीं कर रहे हैं, या हम किसी जीव पे दया नहीं कर रहे हैं, या हम किसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं। या मान लीजिए हम राहु के उपाय के लिए यदि आपको यह बताते हैं कि सांप को जाकर जल चढ़ाइए, या काल सर्प में आप नागों की पूजा कीजिए, ऐसा तो नहीं है हम घर में पाल लेंगे। या कोए को भी हम ऐसे पूजनीय मानते हैं, कोए को कोई पालता है? नहीं पालता। तो यह एक शास्त्र मत है। अब इसमें इसे कोई मानना चाहे तो सही, नहीं मानना चाहे तो सही, कोई इसमें मतभेद का मुद्दा नहीं है। परंतु हमारे सभी वेद और शास्त्र यही कहते हैं कि घर में कुत्ता और मुर्गा नहीं पालना चाहिए। तो आशा करेंगे सबको यह वीडियो पसंद आएगा। और जो यह बार बार यह प्रश्न उठता है कि कुत्ता पालें या नहीं पालें, क्या करें, हमें तो समझ नहीं आता यह लॉजिक कि कुत्ता क्यों नहीं पालें। तो वह आप खुद स्वयं चयन करें कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि हम अपने शास्त्रों के नियमों को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पालन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ें आज के जीवन शैली में ऐसी हो चुकी हैं कि जिन्हें हम चाहकर भी कुछ चीज़ें नहीं अपना पाते हैं। ठीक है, जितनी पॉसिबल हैं उतनी तो हम मान सकते हैं, और जो एकदम ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वहाँ मजबूरी में आप वह कर भी रहे हैं आजकल। तो अब आप यह खुद देखिए कि कुत्ता हमें पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। और दूसरी बात, खाली केतु के लिए यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो केतु के लिए अनेकों उपाय हैं, कोई भी अपनाइए, सब काम करते हैं। और हमारे
चैनल में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर पर कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है। यदि ज्योतिष से संबंधित, तंत्र बाधा से संबंधित किसी को कोई भी समस्या है, हमें मैसेज करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ना चाहें या हमारे शिविर को अटेंड करना चाहें, साधनाओं के शिविर को अटेंड करना चाहें, तो भी आप हमें मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करेंगे परमपिता परमेश्वर, माँ भगवती सबके जीवन में मंगल लाएं, सबका जीवन सुखमय हो। राधे राधे।